बैठ जाओ तुम वहां पे, बैठो बैठो, नंगे सर बैठ क्या करने आए थे? बैठो तुम वहां पे, मेरी बात सुन। क्या तुम्हारी बात सुनो? बैठो तुम, क्या बैठे? बैठ जाओ तुम। ये क्या कवाली की महफिल नहीं है? कवाली की महफिल नहीं है, ऐसे जलील नहीं किया जाता। कवाली की महफिल नहीं है, मुफ्ती साहब कवाली है ये, कवाली थी वो, ऐसे जलील नहीं किया जाता है। बैठे हुए थे, कवाली थी वो, कवाली थी वो, नहीं वो कवाली थी वो। कवाली में आप तो रुके हुए थे। बैठ जाओ सब, बैठ जाओ सब, बस भाई इस्लाम करने के लिए बैठा हुआ हूं, बैठ जाओ बैठ जाओ। नहीं वो गलत है, जो कुछ हुआ वो गलत है, जो कुछ हुआ वो गलत है, जो कुछ हुआ वो गलत है, नहीं है। हाँ हाँ, क्या यहाँ तो नाच को सुनना चाहता है वो, नाच को सुनेगा वो, नाच को सुनेगा, नाच को सुनाओ, दीनी मजलिस में नाच कराओगे तुम? बैठ बैठ। आप हेलो हेलो, जब मुफ्ती साहब को मालूम था कि शब्बीर बरकाती आ रहे हैं तो मुफ्ती साहब को आना ही नहीं चाहिए था, यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। सर आपको ऐसे जलील नहीं किया जाता मुफ्ती साहब, ऐसे जलील नहीं किया जाता है किसी को, ये इस्लाम नहीं है। नहीं मुफ्ती साहब, मैं भी जलसा पढ़ रहा हूँ, ऐसे जलील एक मेहमान को इस तरह जलील नहीं किया जाता है, ये कोई मुआवजा नहीं है। आप जान रहे थे कि शब्बीर आ रहा है। हजरत हेलो बैठिए आप लोग। हेलो हेलो, शांति हो जाइए, शांति हो जाइए, बैठिए बैठिए, शांति रखिए, बस बस बैठिए आप लोग, बैठिए, शांति बनाइए आप लोग, पहले शांति बनाइए। हेलो 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 माइक, आप लोगों के बीच अल्लामा तौसीफ रजा साहब स्टेज पे हैं, कम से कम इस बात का ख्याल रखिए। तौसीफ मिल्लत आ चुके हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमद हुजूर तौसीफ मिल्लत, आमद हुजूर तौसीफ मिल्लत, नबी आला हजरत शहजादे हुजूर रेहाने मिल्लत, इश्क मोहब्बत। जो कुछ हुआ हम इससे बरी हैं। कल मत कहना कि मौलाना शहरियार बैठे हुए थे उनके सामने मुजरा हुआ, ये क्या चीज है? क्या है ये? क्या है ये? तुम लोग कल दियोबंदी हो जाओगे, मैं दावे से कहता हूं, और दियोबंदी कल मजाक उड़ाएगा पूर्णिया का। तुम्हें मालूम है कि आसपास में सारे गैर मुखल्लिद हैं, ये सब कल मजाक उड़ाएंगे बरेलियों के जलसे का, कहेंगे बरेलियों का जलसा ये होता है, बरेलियों का जलसा यही होता है। क्या चीज है? क्या ये नाथानी है? यही नाथानी है। ये इको हटा दो, उसके बाद क्या? इको तुम हटा दो, मेरे मदरसे का बच्चा इससे अच्छी नात पढ़ता है, अरबी कॉलेज का बच्चा इससे अच्छी नात पढ़ता है। हुचुड़ हुचुड़ का नाम नाथानी है। क्या किया तुमने? सुन्नियत को बदनाम किया, बरेलवियत को बदनाम किया, मसलक आला हजरत को बदनाम किया। इसी का नाम जलसा है, इसी का नाम कॉन्फ्रेंस है, इसी का नाम सीरत का जलसा है। वो तो हम फंस गए मजमे में, हम बैठ गए, मुफ्ती जुबैर साहब भी फंस गए जो मजमे में बैठ गए। हम अपनी बरात का इजहार करते हैं जो कुछ हुआ, मुफ्ती साहब किबला भी अपनी बरात का इजहार करते हैं, ताकि कल मत बोलना कि मनाज़िर अहले सुन्नत काज़ी सीमांचल बैठे हुए थे, उनके सामने मुजरा हो रहा था। हम लोग इससे बरी हैं। अगर रास्ता होता निकलने का तो हम निकल गए होते, वो रास्ता नहीं था, भीड़ की वजह से हम कुचल जाते, इसलिए हम नहीं निकले, मुफ्ती साहब भी नहीं निकले। बाकी रात के कितने बज रहे हैं? 2:10। कितने बज रहे हैं? टाइम देखो तुम, रात के 2:10 हो रहे हैं, 2:10 हो रहे हैं। मालूम है क्या हुआ इसमें? पब्लिक का चंदा इसीलिए हो रहा है। बैठ जाओ, अगर बिहार की इज्जत प्यारी है तो बैठ जाओ, अगर पूर्णिया की इज्जत प्यारी है तो बैठ जाओ। ये डांस करने के लिए जलसा होता है, चंदा होता है, बैठ जाओ सब। नात खानी वो नहीं है जो तुमने सुनी है, नात खानी वो नहीं जो तुमने सुनी है। भीड़ जुटाने का नाम जलसा है क्या? बैठ जाओ सब। अब अगर नात तुमने सुनी थी
उसको तुमने नात कहा था अपने हिसाब से, तो तकरीर कौन सुनेगा? कुरान की बात कौन सुनेगा? हदीस की बात कौन सुनेगा? इस्लामी तालीमात के बारे में कौन सुनेगा? अगर तुम नात सुने थे, बैठे रहते, तकरीर सुनते, तब होता कि चलो भाई पूर्णिया के लोगों ने नात भी सुनी और तकरीर भी सुनी। अभी वो बैठने जा रहा है तो तुम सब उठ के भाग रहे हो। तुम्हारी वजह से हम लोगों की बेइज्जत और बदनामी होती है। बिहारी एक गाली बन के रह गया। जैसे कारोबार के एतबार से सारे लोग यहाँ से भीड़ लगाते हैं पंजाब दिल्ली में, वो तो अलग बात है। मजहबी तौर पर भी बिहारी एक गाली है। जिसका हम हाथ चूमते हैं, जिसका हम पैर चूमते हैं, वो हमारे जलसों की हरकतों को बयान करते हैं। वहां तकरीर नहीं होता। अभी मैं 4 दिन पहले हैदराबाद में था, वहां मेरी 2 घंटे की तकरीर हुई, एक बंदा नहीं उठा। सारे लोग गौर से तकरीर सुनते रहे, पुलिस वाले खड़े होकर तकरीर सुनते रहे, जबकि वहां कोई परमिशन नहीं था। लेकिन वो सारे लोग गौर से इस्लाम सुनते रहे, इस्लाम सीखते रहे। ये है तकरीर, ये है मुसलमानों का इस्लामी जज्बा। ये क्या है? बस हुचुड़ हुचुड़ सुने और भाग गए। ये कोई तरीका है क्या? ये कोई तरीका है क्या? यही नात हो गई क्या? नहीं, मैं उससे बरी हूं। मैं कतन कभी नहीं पसंद करता हूं इस तरह की नात खाने को। जो कुछ हुआ गलत गलत गलत। अब अगर जरा भी गैरत मौजूद है तो बैठ करके थोड़ी देर तकरीर सुन लो, कुरान हदीस की बात सुन लो। और जो सारे लोग जोर से बोले दरूशी पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। इस तरह की मजलिसों से जब कुरान पाक की तिलावत होती है, कुरान पाक की तिलावत होनी चाहिए 1 घंटा, ताकि मुसलमानों का सीना हिल जाए, इनकी आंखें आंसू बहाएं। यहाँ कुरान पाक की तालीम के लिए मदरसा कायम होता है। मदरसे के जलसे में कुरान पाक की तालीम पे फोकस दिया जाता है। तो हमारे जलसे भी इस्लामिक इन्वायरमेंट में होते हैं। यहाँ मुस्तफा की हदीस सुनाई जाती है। ये बता दे कि तुम लोग यहाँ क्या सुनने के लिए आए थे? ये नंगे सर क्यों आए थे? क्या करने आए थे? सिर्फ शबीर बरकाती को सुनने आए थे? यहाँ जिसके साहब मर्तबे का ये आलम है कि बड़े बड़े उलमा जिनका हाथ चूमते हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं है। और तुम साहब एक दुनियादार आदमी की ना सुन रहे हो। मालूम है तुम्हें क्या सब हो रहा है? तकरीर सुनो, हदीस सुनो और अपने स्टेट और अपने डिस्ट्रिक्ट को बदनाम मत करो। ये जलसा है, कव्वाली की महफिल नहीं है। यहाँ कुरान पाक की तिलावत होती है। आधा घंटा तक कुरान पाक की तिलावत होनी चाहिए। सरकार दो जहां सलाम की हदीस पाक की रिवायत होनी चाहिए। इस्लामी तारीख बयान करनी चाहिए। अब जलसा शुरू हो रहा है, यहाँ से गौर से सुनो। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सारे मुसलमानों को जलसे की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। जरा एक बार जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों की तरफ भेजे गए हो। और तुम्हारी ड्यूटी है नेक राह पे चलना, नेकी का पैगाम देना, और तुम्हारी ड्यूटी है बुराइयों से रोकना। ज़कात, आपके खैरात, आपकी खैरात, आपके सदकात का क्या हमने इस्तेमाल किया? वो इसीलिए है साहब, नाते पाक पढ़ना इसीलिए है ताकि हमें मुस्तफा से मोहब्बत है। वरना सिर्फ नाते पाक पढ़ना ही हमारी गर्ज़ो कायस नहीं है। हमारा मकसद हयात है अल्लाह की इबादत करना। अल्लाह की इबादतों में क़यामत के दिन ये सवाल ही नहीं होगा कि तुमने नात पढ़ी या नहीं पढ़ी। सबसे पहला सवाल होगा, हुजूर फरमाते हैं इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामति सलात। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। फातिहा अच्छी चीज है मगर नमाज उससे बड़ी चीज है। जलसा जुलूस अच्छा काम है मगर नमाज पढ़ना उससे सबसे बड़ा काम है। मज़ारात की हाजिरी अच्छा काम है मगर उससे बड़ा काम है नमाज पढ़ना। सरकार आला हजरत का जो मसलक है वो मसलक यही है कि हाँ, नफ्ल को नफ्ल का दर्जा दिया जाए, फर्ज को फर्ज का दर्जा दिया जाए, वाजिब को वाजिब का दर्जा दिया जाए। ऐसा नहीं कि नफ्ल को फर्ज बना दिया जाए, ऐसा नहीं कि साहब जो गैर जरूरी है उसको जरूरी का दर्जा दे दिया जाए। मसलक आला हजरत यही है
कि फातिहा नफल है, नफल की हैसियत हो, जुलूस नफल है, जुलूस मोहम्मदी की नफल की हैसियत रहे, और मज़ारात की हाजिरी नफल है, उसकी हैसियत नफल ऑप्शनल की होनी चाहिए। सबसे पहला जो फर्ज आजम है वो नमाज है, फर्ज आजम नमाज है। दूसरा सबसे बड़ा फर्ज व रोजा है। एक फर्ज आजम ज़कात है, एक फर्ज हज है। ये बेसिक चीजें हैं। कयामत के दिन सवाल नमाज का होगा, कयामत के दिन सवाल रोजे का होगा, कयामत के दिन सवाल हज का होगा, कयामत के दिन सवाल ज़कात का होगा, कयामत के दिन सवाल अखलाक का होगा, कयामत के दिन सवाल फराइज़ व वाजिबात का होगा। नवाफिल का सवाल नहीं होगा। अगर नवाफिल फर्ज के साथ मिल जाएं तो फिर उसका दर्जा और बुलंद हो जाएगा। लेकिन फर्ज को छोड़कर नफल बेवजन है, फर्ज को छोड़कर नफल खसो खाशाक की तरह है। तो जो कहता है कि फातिहा हराम है वो मिसगाइड है। जो कहता है कि जुलूस मोहम्मदी हराम है वो गुमराह है। जो कहता है कि औलिया सालिहीन के आस्थाने पे जाना जरूरी नहीं है, फर्ज वाजिब नहीं है, वह जाना गुनाह है, नाजायज है, वो भी गुमराह है। और जो ये कहता है कि सिर्फ नमाज पढ़े, दरगाहों पे जाना नहीं, वो भी मिसगाइड है। और जो ये कहता हो कि सिर्फ फातिहा पढ़े, नमाज जरूरी नहीं है, सिर्फ जलसा करे, नमाज जरूरी नहीं है, सिर्फ नात पढ़े, नमाज जरूरी नहीं है, सिर्फ साहब कव्वाली करे, नमाज जरूरी नहीं है, वो भी मिसगाइड है। बीच का रास्ता है मसलके एतदाल और मसलके आला हजरत के पहले फर्ज अदा होगा, फिर नफल अदा होगा। यहाँ नमाज भी अदा होगी, नियाज भी अदा की जाएगी, नमाज भी पढ़ी जाएगी, मज़ारात पे हाजिरी भी होगी, नमाज भी पढ़ी जाएगी, जुलूस मोहम्मदी भी निकाला जाएगा। ये फर्ज और नफल या दोनों मिलकर सीधा रास्ता जन्नतुल फिरदौस लेके जाएगा। नारे यही मसलक के आला तकबीर, हजरत है। नारे रिसालत, यही मसलक के आला हजरत है। इसी का नाम मसलक के अहले सुन्नत व जमात है। कल कोई बदअकीदा ये नहीं बोले कि इतने रुपए बड़ा जलसा हुआ, नमाज की बात नहीं हुई। मैं नमाज की वकालत करता हूं कि नमाज के बगैर जलसा बेवजन है, नमाज के बगैर फातिहा बेवजन है, नमाज के बगैर साहब जुलूस मोहम्मदी बेवजन है। इसलिए कि कोई नफल कबूल नहीं होता। आला हजरत ने लिखा है जब तक के फर्ज न अदा हो। 1 करोड़ रुपए की मस्जिद कोई तामीर करे ये नफल है, और ज़कात का 100 रुपया अगर किसी पे फर्ज है तो वो फर्ज है। आला हजरत फाज़िल बरेलवी लिखते हैं कि जब तक वो ज़कात अदा नहीं होगी कोई नफल खैरात काबिल कबूल नहीं होगा। इसका मतलब ये निकला कि जलसा नहीं होगा, ऐसा नहीं, जलसा भी होगा, नमाज पहले होगी, जलसा बाद में होगा, नमाज पहले होगी, फातिहा बाद में होगी, नमाज पहले होगी, नात बाद में पढ़ी जाएगी। आला हजरत से किसी ने पूछा था, हुजूर रमजान में तरावी की नमाज सुनाता हूँ, पढ़ाता हूँ, तरावी पढ़ाता हूँ, रमजान में रोजे रखता हूँ, कुरान शरीफ की तिलावत करनी पड़ती है, क्या मैं रोजा छोड़ सकता हूँ? आला हजरत ने कितना अच्छा जवाब दिया। कहा बहुत सारे लोग हैं जो रोजा भी रखते हैं और कुरान पाक भी सुनाते हैं। अलबत्ता रही बात कि जो कुरान रोजा रख कर कुरान नहीं सुना सकता है, उसको मालूम होना चाहिए कि तरावी की नमाज फर्ज नहीं है, तरावी की नमाज वाजिब भी वित्र की तरह नहीं है, तरावी की नमाज सुन्नत मौक़दा है। अगर किसी ने पढ़ा तो फर्ज छोड़ने के बराबर, किसी ने नहीं पढ़ा फर्ज छोड़ने के बराबर गुनाह नहीं होगा। जमात से नमाज पढ़ना ये क्या है, मौक़दा अल किफ़ाया है। अगर जमात मस्जिद में तरावी की हो गई और फिर सारे लोग अपने घर में कुछ लोग पढ़ लिए, घर में पढ़ने वाला मुजरिम नहीं होगा। लेकिन अगर जोहर की जमात छोड़ दिया वो मुजरिम होगा। कहते हैं कि जो चीज फर्ज है रोजा, उसको छोड़कर ये तरावी की बात कर रहा है। बेहतर यही है कि वह तरावी अगर नहीं सुना सकता है, अलम तरा कैफा से लेके क्लोज बिरब्बिन नास तक, इसको पढ़ के अपनी तरावी पढ़ ले, मगर रोजा न छोड़े, क्योंकि रोजा फर्ज है, तरावी की नमाज सुन्नत है। ये फर्ज को फर्ज समझा जाए, नफल को नफल समझा जाए, जुनून और मजनू बन के ये न बताया जाए जलसे और जुलूस और अपने आलिमों की तौहीन नहीं की जाए। हमारी सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम लोग गैर जरूरी को जरूरी समझते हैं। अल्लाह पर विश्वास करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ही इज्जत देने वाला, वही बंदों को जलील करने वाला, वही मदरसों को तरक्की देने वाला, वही लोगों के दिलों में अल्लाह ही मोहब्बत डालने वाला है। बेशुमार लोगों ने बड़े बड़े जलसे किए, मदरसे में तालीम नहीं हुई, वह मदरसा उजड़ गया। मैंने मुख्तसर सी जिंदगी में इसको देखा है। लेकिन जिन लोगों ने मेहनतें की, 5 साल के बाद जलसा किया, और अगर अच्छे अच्छे आलिम, अच्छे हुफ्फाज उन्होंने दिया, उसके पास बच्चों के रखने की जगह नहीं है, इतने बच्चे हैं कि वो रख नहीं सकता है। असल क्वालिटी इल्म की है,
असल क्वालिटी है आप बच्चों को अच्छी तालीम दीजिए, एजुकेशन दीजिए, न कि बहुत बड़ी भीड़ भाड़ जुटा करके और अपने मदरसे को फरोग दिए। मदरसा फरोग पाता है इल्म से। मैं तमाम सुन्नी मदारिस के लोग जिम्मेदारों से कहता हूं, तालीम पे फोकस दें, दरसगाह पे फोकस दें, अच्छे आलिम को रखें, अच्छे उफाज को रखें। अगर एक बच्चा फारिग हुआ, अगर सही ढंग से कुरान सुनाया, तो सारे लोग यही कहेंगे ये बता दे तू किस मदरसे में पढ़ा है, वो तेरा उस्ताद कौन है। यानी वही एक बच्चा आपका सबसे बड़ा प्रचारक हो जाएगा। वही एक बच्चा आपके मदरसे की खूबियों को दूसरों के सामने एग्जीबिशन करने वाला एक जबरदस्त अलमबरदार हो जाएगा। आपने 10 बच्चों को आपने निकाल दिया और क्वालिटी उसमें नहीं है, वह जहां भी जाएंगे मदरसों को बदनाम करेंगे कि किस उस्ताद ने तुझको पढ़ाया है, किस मदरसे में तुमने पढ़ाया है। क्वालिटी पे जोर देना। बस आखिरी बात सुन ले, अभी मुसलमानों के चेहरे पे एक हवाइयां उड़ रही हैं कि हमारा मुस्तकबिल कैसा है, हमारा फ्यूचर कैसा है, हमारा आने वाला दिन कैसा है। आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि इस्लाम का आने वाला दिन इतना सुनहरा है कि कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन कोई पढ़ा लिखा आदमी कलमा पढ़ के मुस्तफा का गुलाम न बनता हो। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन अमेरिका जैसे हाईली क्वालिफाइड और तरक्की याफ्ता मुल्क का कोई एक दानिश्वर कलमा पढ़ के मोमिन न होता हो। या जोश में ये बातें नहीं बोली जाती हैं, बल्कि ये बातें दलाइल और प्रूफ के साथ की जाती हैं। आप अगर पढ़े लिखे आदमी हैं, हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, मैं उन बच्चों को कहता हूं, एक नाम आपने सुना होगा जॉन डी रॉकफेलर का। हमारे शेख बैठे हुए हैं, शेख का दौरा लंदन होता है, हमारे हजरत का दौरा अमेरिका होता है, हमारे हजरत का दौरा अफ्रीका होता है। वह सारी दुनिया के हालात से बाखबर है। मैं अपने शेख को कहता हूं कि जॉन डी रॉकफेलर वह दुनिया का सबसे पहला अरबपति। आज की तारीख में बेशुमार अरबपति हैं, टाटा, बिरला, जिंदल, मित्तल, अडानी, अंबानी, ये सारे के सारे अरबपति हैं। लेकिन जॉन डी रॉकफेलर वह दुनिया का सबसे पहला अमेरिका का अरबपति, बिलियनियर, मिलियनियर नहीं बिलियनियर। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें।